उस शहर में घड़ियां चल रही थीं, लेकिन समय आगे नहीं बढ़ रहा था और नियो समझ चुका था कुछ बहुत गलत हो चुका है। नियो पहली बार उस शहर पहुंचा तो सब कुछ सामान्य लगा। सड़कें शांत थीं, लोग मुस्कुरा रहे थे और हवा में एक अजीब सुकून था। लेकिन कुछ ही देर बाद नियो ने ऐसी चीज देखी जिसने उसकी सोच बदल दी। एक छोटा बच्चा सड़क पार कर रहा था। कुछ मिनट बाद वही बच्चा फिर उसी जगह, उसी चाल और उसी मुस्कान के साथ सड़क पार कर रहा था। नियो रुक गया। उसने आसपास देखा। कोई कॉफी गिरा रहा था, कोई अखबार पढ़ रहा था, कोई खिड़की बंद कर रहा था और फिर वही सब दोबारा हो रहा था, जैसे पूरा शहर एक अदृश्य चक्र में फंस चुका था। लेकिन असली रहस्य अभी बाकी था। नियो धीरे धीरे एक पुरानी लाइब्रेरी में पहुंचा। वहां कोई इंसान नहीं था, सिर्फ एक पुराना कंप्यूटर चल रहा था। स्क्रीन पर एक फाइल चमक रही थी, प्रोजेक्ट अनंत। नियो ने फाइल खोली और जो उसने पढ़ा उससे उसकी सांसें थम गईं। कई साल पहले वैज्ञानिकों ने एक ऐसी मशीन बनाई थी जो समय को धीमा कर सकती थी, लेकिन प्रयोग के दौरान कुछ अनपेक्षित हो गया और पूरे शहर का समय एक ही पल में अटक गया। तब से ये शहर उसी पल को बार बार जी रहा था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी बाकी था। अगर समय रुक चुका था तो नियो वहां कैसे पहुंच गया? नियो घबराकर बाहर निकला। अब शहर बदल चुका था। सड़कें खाली होने लगीं, लाइट्स टिमटिमा रही थीं और अचानक सभी लोगों ने एक साथ उसकी तरफ देखना शुरू कर दिया। उनकी आंखों में कोई भावना नहीं थी, जैसे वे इंसान नहीं बल्कि समय की परछाइयां हों। तभी एक छोटी लड़की उसके पास आई और धीरे से बोली, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। नियो चौंक गया क्योंकि वही लड़की कुछ देर पहले सड़क पार कर रही थी, लेकिन अब वो अलग लग रही थी, जैसे उसे सब याद हो। लड़की नियो को शहर के नीचे बने एक गुप्त कमरे में ले गई। वहां एक विशाल मशीन चल रही थी जो नीली ऊर्जा से चमक रही थी। लड़की ने कहा, ये मशीन समय को रोक रही है। नियो ने पूछा, इसे बंद क्यों नहीं करते? लड़की हल्का मुस्कुराई और बोली, क्योंकि अगर मशीन बंद हुई तो ये शहर हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। नियो समझ नहीं पा रहा था कि क्या सही है। अगर मशीन चलती रही तो लोग हमेशा इसी चक्र में फंसे रहेंगे, लेकिन अगर मशीन बंद हुई तो पूरा शहर मिट जाएगा। तभी मशीन तेज आवाज करने लगी, दीवारें चमकने लगीं और स्क्रीन पर एक संदेश उभरा, बाहरी व्यक्ति मिल चुका है। उसी पल नियो समझ गया कि ये शहर उसका इंतजार कर रहा था। लड़की ने धीरे से कहा, तुम ही इसे रोक सकते हो। नियो मशीन के पास गया। उसके हाथ कांप रहे थे। पूरे शहर की रोशनी धीरे धीरे कम होने लगी। लोग रुक गए। हवा शांत हो गई, जैसे पूरा शहर अपनी आखिरी उम्मीद के साथ खड़ा हो। नियो ने आंखें बंद की और मशीन का मुख्य स्विच दबा दिया। अचानक पूरा शहर सफेद रोशनी में डूब गया। हर घड़ी रुक गई, हर आवाज गायब हो गई। कुछ पल बाद नियो ने धीरे से आंखें खोली। वो उसी सड़क पर खड़ा था जहां से उसका सफर शुरू हुआ था, लेकिन अब वहां कोई शहर नहीं था, सिर्फ खाली मैदान था और हवा में उड़ता हुआ एक पुराना बोर्ड जिस पर लिखा था, समय नगर। नियो ने आखिरी बार पीछे देखा और तभी उसे दूर वही छोटी लड़की दिखाई दी। वही मुस्कान, वही चेहरा, और अगले ही पल वो रहस्यमयी तरीके से गायब हो गई। अब सवाल ये है, क्या सच में वो शहर खत्म हो गया या आज भी कहीं समय उसी पल में अटका हुआ है? अगर आपको AI स्टोरीज पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ आपको ऐसी ही माइंड ब्लोइंग और सोच बदल देने वाली कहानियां मिलती रहेंगी।